हेलो दोस्तों, 10th क्लास स्टार्ट कर दी। आज हमने फोर्थ चैप्टर ही चल रहा है। तो ये जो क्वेश्चन आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हो बच्चों, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, माइंड ओपन करने वाला क्वेश्चन है तो बच्चों 10th क्लास का, लेकिन बड़े बड़े धुरंधर इसके आगे घुटने टेक देते हैं। तो स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ है भी नहीं इस क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन का लेवल है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि हाई लेवल तक जा सकता है, ये उसमें पूछे जा सकते हैं कंपटीशन लेवल में भी। तो स्टेटमेंट अगर किसी को समझ में आ जाता है तो इजीली इसको सोल्व कर देगा। तो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेट्स आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन। तो एक पोल है, एक खंबा है, हैज टू बी इरेक्टेड, लगाया गया, एक खंबा लगाया गया बच्चों, कहां पर? एट ए पॉइंट ऑन ए बाउंड्री, एक पॉइंट पर, बाउंड्री पर, किस, कहां की बाउंड्री? ए सर्कुलर पार्क, एक सर्कुलर पार्क है, यानी सर्कल शेप का बच्चों पार्क है। ठीक है, एज्यूम कर लिया हमने, दिस इज द सर्कुलर पार्क। और इसकी बाउंड्री पर, तो बाउंड्री बच्चों ये सारा पैरामीटर इसकी बाउंड्री भी है। ठीक है, कहीं पे भी खंबा लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो हम वही काम कर रहे हैं। एक रफ सा हमने बाउंड्री क्रिएट कर दी सर्कुलर शेप की, मान लिया यहाँ पर हमने खंबा लगा दिया इस पॉइंट पर। ठीक है, ऑफ द डायमीटर 30, ऑफ द डायमीटर 13 मीटर्स, और इस सर्कल का डायमीटर कितना है बच्चों? डायमीटर है 13। डायमीटर क्या है? जो कॉर्ड सेंटर में से पास होके जा रही होती है, सर्कल के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को टच करती है, दिस इज द डायमीटर। तो 13 मीटर सर्कल का डायमीटर है। उस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एक खंबा लगाया गया, यहाँ तक की ये स्टोरी है। और वो खंबा किस तरह लगाया गया? इन सच ए वे, इस तरह लगाया गया दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस का अंतर, फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। तो क्या कह रहा है? वो खंबा किस तरह लगाया गया है? वो इस तरह लगाया गया है कि डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री। तो डायमीटर वाले बच्चों गेट, जैसे खंबा लगा दिया, तो डायमीटर वाले गेट, यानी कि ये गेट है दोनों डायमीटर वाले, ये हो गए ना, ए और बी, ये हो गए डायमीटर वाले। तो इस खंबे की दूरी, इन दोनों डायमीटर पर जो गेट बने हुए हैं, क्या दूरी है? इज 7 सेंटीमीटर। डिफरेंस, इनका डिफरेंस, यानी कि इस पॉइंट से इस खंबे की ए से जितनी दूरी है और इस खंबे की बी से जितनी दूरी है, कितना डिफरेंस है बच्चों? 7 मीटर का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये स्टोरी है। तो मान लो बच्चों, अगर अब इसका डायमीटर कितना है? 13 है, 13 मीटर है। सपोज अगर ये 19 मीटर होती यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये कितनी करते बच्चों? ये 12 करनी पड़ती ना। 7 मीटर का डिफरेंस आ ही नहीं रहा। यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी जितनी है, उन दोनों की दूरी का डिफरेंस कितना है? 7 मीटर, यही कह रहा है। तो एक को एज्यूम कर लो बच्चों, किसी को एज्यूम कर लो। ये तो 19 और 12 मैंने वैसे लिख दिया। अगर अब इसको बच्चों अगर x कहते हो, ये x है, ठीक है, इसको क्या एज्यूम करोगे? इसको क्या एज्यूम करना पड़ेगा? इसको एज्यूम करना पड़ेगा x प्लस 7। कैसे? जैसे अगर ये 12 है तो ये कितना है बच्चों? 19 है। अगर ये x है तो ये कितना करना पड़ेगा? x प्लस 7 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 है, डिफरेंस 7 है, तो इसमें 7 जोड़ के वापिस आ जाता है। ठीक है, इस तरह कई बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, यहाँ पर x माइनस 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो या ऐसे समझने के लिए इन दोनों दूरियों को एक बार एग्जांपल मान लो, जैसे मैंने ये माना था 12 और 18, ताकि डिफरेंस 7 दिखे, उससे थोड़ी सी स्टोरी आपको क्लियर हो जाएगी कैसे मैंने मानना है। और ये भी चेक कर सकते हो, इसका और इसका डिफरेंस चेक करो कितना है। ये बड़ी है ना, ये बड़ी होगी, प्लस 7 है तो माइनस एक्स, डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस 7 ही तो आ रहा है। ठीक है, यदि आप इसको माइनस लिख देते, सपोज इसको कोई गलती से x माइनस 7 लिख देता है, अब ये छोटा बन जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो कितना आंसर है? x माइनस, अब वो बड़ा हो जाएगा ना, x माइनस 7, ये हो जाएगा। ये करोगे x माइनस एक्स प्लस 7, इससे कट गया तो भी 7 आ जाएगा। बट लॉजिकली इस तरह कर दो तो आंसर हमारा सही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंस की बात है, तो इनका भी डिफरेंस करोगे तो हमारा डिफरेंस 7 आने वाला है। ठीक है,
तो अब क्या चीज देख रहे हो बच्चों, अब हमने करना क्या है, कह रहा है इफ, क्या पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल टू डू सो, कह रहा है क्या ऐसा करना पॉसिबल है कि ये जो गेट है यहाँ से जितनी दूरी है, ये जो गेट है यहाँ से जितनी दूरी, इनका डिफरेंस 7 हो, ऐसा पॉसिबल है सिचुएशन में। इफ यस, कह रहा है यदि है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड बी पोल बी इरेक्टेड, तो कितनी डिस्टेंस पर उस पोल को दोनों पॉइंट से दूरी रखा जाए, मतलब ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है, तो ये हमारा आंसर है। तो अब इसको करें कैसे, अब ये देख रहे हो बच्चों, एक सर्कल है, ये डायमीटर है, हमने रूल में पढ़ रखा है डायमीटर पर जितना है, जो कोड सेंटर पर एंगल बनाती है, ये कोड है सेंटर पर 180 डिग्री का एंगल बनाएगी ना, तो वही कोड सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पर इससे हाफ एंगल बनाती है, यानी कि 90 डिग्री। कहने का क्या मतलब है, इसको वो लिख देता हूं, ए ओ बी एक ट्रायंगल है, किस तरह की है ये ट्रायंगल, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। नहीं तो ऐसे साइड लिख दे, कुछ हमसे कंक्लूजन निकलना ही नहीं, तो इसको किसी से लिंक अप करना पड़ेगा। तो एक ट्रायंगल शो हो रही है जिसकी साइडें हमें ये प्राप्त हुई हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। ये 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ ए कितना है, ओ ए दे रखा है अपने को x प्लस 7, तो कुछ नहीं अपने को x ही निकालना है, ओ भी कितना है x है, इसका स्क्वायर और शॉर्ट कर देता हूँ, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और x का स्क्वायर, ये आ गया x स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है बच्चों, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x, इस 169 को उधर शिफ्ट कर दो तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो क्या रह गया 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये आ जाएगा माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि आपको बार बार बताता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शॉर्ट होती है तो कर दो, तो 2 से डिवाइड हो रही है ना, तो 2 से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है बच्चों, किसी भी मेथड से कर दो, ठीक है। फैक्टर समझ में आ रहे तो फैक्टर बना दो, नहीं तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया हुआ है उससे इजी हो जाएगा। फैक्टर मेरे को इसमें दिख रहे हैं फटाफट बनते हुए, 12 और 5 है, ठीक है। तो x प्लस 12 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो माइनस 60 आएगा और जोड़ोगे तो प्लस x आएगा, ठीक है। तो आइदर ये फैक्टर 0, ये अगर 0 है तो बच्चों x कितना हो गया माइनस 12 आ गया, बट x क्या है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है, तो x इज इक्वल टू माइनस 12 नॉट पॉसिबल, तो x इज इक्वल टू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो ये वैल्यू बच्चों x 5 और ये 12, तो ये आंसर हो जाएगा कि डायमेट्रिकली गेट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 12 और इसकी 5 और दोनों का डिफरेंस 7, तो ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइंग टू द दिस स्टेटमेंट। तो ये बच्चों सॉल्यूशन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी काफी बार आता है, तो स्टेटमेंट में अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो नहीं निकलेगा, इस तरह स्टोरी समझनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 4 चैप्टर का 4.4 एक्सरसाइज से, काफी बार एग्जाम में पूछता है। जैसा कि देख रहे हो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है बच्चों, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। कह रहा है k की वैल्यू निकालो, कुछ नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जब इन इक्वेशंस के रूट्स क्या है, इक्वल, तो ये स्टेटमेंट बच्चों इसने दे रखी है, दे हैव इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स कब होते हैं किसी भी इक्वेशन के, व्हेन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इक्वल रूट्स व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ये होता है ना। तो इस पर फोकस करना है बच्चों, कभी इसको सोल्व करने बैठ जाओ, x की वैल्यू निकालने बैठ जाओ, निकलना ही नहीं है, k पढ़ा है, k की वैल्यू पता ही नहीं लगेगी ऐसे करोगे तो k की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए इसने एक कंडीशन दे दी बच्चों, इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स हैं, तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल रूट्स ओनली व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0,
इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये होगा। तो फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, ये दे रखी है इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस एक्स के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए बी की वैल्यू चाहिए, ए क्या है 2 है, बी क्या है माइनस के है, सी क्या है 3 है। तो पुट दिस वैल्यू इनटू द दिस डी, ठीक है। ए की वैल्यू 2 है, बी क्या है माइनस के पुट कर दो बी में, माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू सी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। माइनस के का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, के स्क्वायर माइनस इनकी मल्टीप्लाई करो 24 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू निकालनी है, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, के पता करना है तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, के से स्क्वायर रूट कैंसिल, के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 24। तो यहाँ तक नहीं छोड़ना, स्क्वायर रूट वाली स्टोरीज बता रखी है आपको। जब भी कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हो और उसके ऐसे फैक्टर बनते हो अंदर कि एक का स्क्वायर रूट निकलता हो तो वो करो। 4 इंटू 6 हो गया, मुझे पता है 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 2 स्क्वायर रूट 6। और स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में होता है बच्चों, प्लस माइनस में लिख दो। तो ये के की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस पर फोकस करना है कि रियल रूट्स दे रखा है तो कुछ लॉजिक है, तो रियल रूट्स की कंडीशन लिख लो, उस कंडीशन से हमारी स्टोरी निकलनी है। कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के उसमें कुछ करने लग जाओ, ठीक है। और सेकंड पार्ट देख रहे हो, सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें भी यही कंडीशन दे रखी है, इक्वल रूट्स हैं दोनों के, यानी कि बी स्क्वायर इज माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। हाँ, तो इसमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आओ, क्योंकि स्क्वायर तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो सोल्व करो इसको, के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई, तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स को 2 से मल्टीप्लाई 2kx और प्लस 6, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए क्या है यहाँ पे, ए है के, बी क्या है यहाँ पे, बी है माइनस 2k, सी है 6, ये बी सी की वैल्यू आ गई है। तो इसमें वैल्यूज रख दो, रियल रूट्स बता रखे हैं तो ये कंडीशन लिख दो, लाइन लिख दो, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव द रियल रूट्स देन d इज इक्वल टू 0, d मींस b स्क्वायर माइनस 4ac। ये पीछे वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k इंटू c की वैल्यू 6। इसको सोल्व करोगे माइनस 2 इंटू के, यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 24k इज इक्वल टू 0। और सोल्व करते हैं, 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, ठीक है। एक k से ये k कैंसिल, ठीक है, क्या रह गया यहाँ पे 4k इज इक्वल टू 24, k की वैल्यू निकालोगे तो 24 अपॉन 4, k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 6, तो k की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 6, तो दिस इज द आंसर। तो ये था बच्चों ऑल अबाउट द फोर्थ चैप्टर रिलेटेड टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड एंड प्रीवियस वीडियो अपलोड कर दी है उससे रिलेटेड, अगर किसी ने नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए। फिर भी कोई डाउट हो बच्चों कमेंट जरूर कीजिए, पूछ सकते हो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज सब्सक्राइब इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।